गुड इवनिंग एवरीवन। अष्टमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन है ब्लॉकेज के ऊपर इंटेस्टाइन ब्लॉकेज के ऊपर हमारे साथ मारिया हुए हैं। तो आज हम शुरू कर जा रहे हैं। पहले हम सेशन का शुरुआत एक वीडियो से करेंगे और उसके बाद सेशन पीपीटी से करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नीलम मैडम प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग। आज का सब्जेक्ट है स्टोमा ब्लॉकेज। नीलम मैडम एक जी हाँ, ओके मैडम। हाँ नीलम मैडम आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमा और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो इंटेस्टाइनल और स्टोमा ब्लॉकेज क्या होता है? जो स्टूल पास करने के लिए जो इंटेस्टाइन ऊपर बनाते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट, उसको स्टोमा कहते हैं। बराबर। बहुत बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन है कि इंटेस्टाइन और स्टोमा ब्लॉकेज का मतलब ये होता है कि बहुत बार जो स्टूल यदि लेटरिन या जो इसको कहते हैं जो पास होने में वो प्रॉब्लम होती है, और जो इंटेस्टाइन के थ्रू जो पास होता है वो नॉर्मल वे से नहीं पास हो सकता है, और कुछ ऐसा ब्लॉकेज हो जाता है जिसके कारण स्टूल है वो इंटेस्टाइन में से स्टोमा थ्रू पास होने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो ब्लॉकेज हो जाता है, यहाँ पे जो स्टूल है वो वहां से पास नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ऐसा ब्लॉकेज हो जाता है जिसके कारण, तो ये स्टोमा ब्लॉकेज कहलाता है। नेक्स्ट, अभी ऑब्स्ट्रक्शन जो हो जाता है वो क्यों हो जाता है कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है या लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। कि जो इंटेस्टाइन ब्लॉकेज अपने जो एक तो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत होती है या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो बड़ी आंत के कारण भी हो सकता है और छोटी आंत में भी हो सकता है। और जो इलियोस्टोमी वाले होते हैं ना पेशेंट, इलियोस्टोमी का मतलब होता है कि इलियम वो छोटी आंत का लास्ट जो पार्ट होता है वो इलियम कहलाता है। तो इलियम होता है, उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इलियोस्टोमी होती है, ये इलियम होती छोटी आंत होती है, उसका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है एक तो, जिसके कारण स्टूल वहां से इलियोस्टोमी करते हैं तो उसके वहां पे स्टूल पास होने में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज होने में, क्योंकि ल्यूमेन छोटा होता है, तो वहां पे ज्यादा ये पाया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कभी कभार ही होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मुंह होता है थोड़ा बड़ा होता है, बराबर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लॉकेज होने के इलियोस्टोमी में। ओके, नेक्स्ट प्लीज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ज्यादा जल्दी भी ब्लॉकेज हो जाता है। अभी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके टाइप है, एक तो पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल का अर्थ होता है कि थोड़ा हिस्सा, पूरा नहीं होता, थोड़ा हिस्सा हो जाता है पार्शियल। और जिसके अंदर क्या होता है कि पार्शियल होता है, इसका मतलब कि छोटा सा थोड़ा सा मतलब ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण स्टूल होता है ना, वो हार्ड स्टूल होता है वो नहीं आ सकता है। जो स्टोमा होता है उसका माउथ जो होता है उसके अंदर से स्टूल पास होता है, वो लिक्विड आएगा या म्यूकस टाइप स्टूल आएगा, क्योंकि पूरा के पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है, वो पार्शियल हुआ है उसके कारण। और यदि कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि लिक्विड और या कुछ भी 12 घंटे से ज्यादा
घंटे तक में लिक्विड या ऐसा कुछ भी फिर धीमे धीमे बिल्कुल बंद हो जाता है ना, इसलिए कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। तो देखते हैं कि भाई कंप्लीट है क्या पार्शियल ब्लॉकेज हुआ है। अब इसका कारण क्या है? जो ब्लॉकेज हो जाता है इंटेस्टाइन में, बहुत बार क्या होता है कि अपने कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हमारे कि इंटेस्टाइन के अंदर से स्टूल निकलने में प्रॉब्लम होती है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो ये कारण क्या हो सकते हैं? एक तो फूड, कि ऐसा कोई हार्ड फूड हो कि फूड के कारण हो सकता है, या कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके कारण हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइनल ट्विस्टिंग, ये जैसे छोटी आंतें हैं तो उसके अंदर आते हैं वो एक दूसरे से चिपक भी जाती है और कभी कभी एक के ऊपर एक चली जाती है, उसके कारण भी ब्लॉक हो जाता है। फिर स्ट्रक्चर हो जाता है कि जो नैरोइंग हो जाता है, उसका मुंह होता है इंटेस्टाइन का जो बनाया होता है वो स्टिक्स हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बराबर। और बहुत सारी ऐसे कभी मेडिसिन होती है जिसके कारण भी इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके साइड इफेक्ट हो जाती है कोई मेडिसिन के कारण, तो उसके कारण भी हो सकता है। जैसे फूड के कारण के, जैसे कोई ऐसा, हाँ, रेशे वाले, अब जैसे आपको पता है कि छोटी इंटेस्टाइन होती है, उसका जो मुंह होता है वो नैरो होता है, बड़ा ल्यूमेन छोटा होता है, जिसके कारण कोई ऐसा फूड होता है कि जैसे टमाटर है उसका भी मतलब सीड्स है, फिर जैसे रेशे वाले पदार्थ होते हैं उसके कारण भी हो सकता है, या छिलके होते हैं वो फंस जाता है कभी, तो जो स्टोमा ब्लॉक कर जाता है, ये फूड के कारण भी हो जाता है। और कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के कारण भी ब्लॉक हो जाता है। फिर ऐसे कारण होते हैं कि जिसके कारण जो इंटेस्टाइन है वो स्टोमा ब्लॉकेज हो जाता है और इसके कारण स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी सिम्टम्स क्या होगा मालूम कैसे पड़ेगा हमको कि, तो पहले तो क्या एब्डोमल क्रैम्पिंग होगा, पेन होगा जो एब्डोमेन है उसके अंदर, क्योंकि स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए खिंचाव खिंचाव सा लगेगा और पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा। स्टोमा है वो एकदम स्वेलो हो जाएगा उसका, और स्वॉलन स्टोमा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि लाल लाल हो जाएगा और एकदम सूजा सूजा सा हो जाएगा स्टोमा में। फिर है कि जो एब्डोमेन है वो भी फूल जाएगा, क्योंकि स्टूल निकलने में प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण एब्डोमेन पूरा सूज जाएगा और ब्लॉकेज हो जाएगा उसके कारण। फिर है जो आउटपुट है वो कम निकलेगा, जो आउटपुट है जो स्टूल है वो कम पास होगा, और जिसके जो ब्लॉकेज हो जाएगा जिसके कारण पेट में दर्द होगा, स्टूल अंदर रहेगा इसलिए, बराबर। तो इससे क्या होगा, फिर नोजिया वॉमिटिंग हो जाएंगी, कहीं से तो निकलेगा ही अंदर जो अपना है, तो नोजिया वॉमिटिंग, जी मचलाएगा, फिर वॉमिटिंग हो जाएगी। तो जी, क्योंकि जो नॉर्मल जगह है स्टोमा में से निकल नहीं रहा है, तो फिर कहीं से तो निकलेगा ही। तो ये सब इसके सिम्टम्स होंगे, जिससे अपने को मालूम पड़ेगा कि नहीं ये स्टूल निकलने में प्रॉब्लम हो रही है और कुछ ब्लॉक हो गए अंदर जिसके कारण स्टूल पास नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज, उसको प्रिवेंट भी करना है, ये अपने हाथ में, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बराबर। तो सम टिप्स टू प्रिवेंट अ फूड इंड्यूस्ड ब्लॉकेज। अब जैसे ना बहुत बार मैंने आपको बताया कि ज्यादा अधिकतर तो क्या होता है कि अपने गलती के कारण ही, हमारी गलती के कारण ही अपने को सफर होना पड़ता है कि, हाँ, तो एक तो पहला है कि हमेशा पानी खूब पीना चाहिए, पानी और या कुछ भी लिक्विड लेते रहेंगे तो जिससे क्या होगा कि जो हार्ड स्टूल है वो हार्ड नहीं रहेगा, जिसके कारण लिक्विड होगा, और जिससे कि आराम से स्टूल इजीली पास हो जाएगा। फिर खूब चबा चबा के खाना चाहिए, हमेशा चबा चबा के खाएंगे तो जिससे क्या होगा कि उसके अंदर लार है, लार ग्रंथि जो अपनी होती है वो मिक्स हो जाती है, और उससे जो खाना है वो बराबर पाचन होता है और पाचक हो जाएगा, जिससे कि स्टूल पास होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और खूब पानी वानी खूब पीना चाहिए, खाना खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, जिससे कि इजीली जो स्टूल है वो इजीली हो जाए। फिर है जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड जो डाइजेस्ट होता है ना, हार्ड जो खाना होता है, जैसे कॉर्न है, फिर नट्स है, फिर मशरूम से, स्किन स्किन में इसके छिलके वाली जो चीज है वो भी नहीं खानी चाहिए। कोकोनट जैसा होता है, जैसे कोकोनट के कारण गैस हो जाता है, तो ज्यादा कोकोनट
भी नहीं पीना चाहिए। जिससे क्या होगा कि गैस पास हो, गैस, भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के बाद आप प्रोटीन के लिए कोकोनट लो, वो चीज अलग है, लेकिन भूखे पेट जैसे जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार गैस हो जाती है भूखे पेट जूस वगैरह लेने से। तो जो खाना डाइट है अपने हाथ में होता है कि अपन किस प्रकार की डाइट खाते हैं, जिसके कारण हार्ड स्टूल नहीं हो और इजीली स्टूल हो जाए। और जो स्टोमा है उसका ल्यूमेन इलियोस्टोमी में जो कम होता है, छोटा होता है, तो जो इजीली डाइजेस्ट हो सके ऐसा फूड लेंगे, तो इससे ब्लॉकेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये जो मेन तो क्या है कि खाना खाओ बराबर, और और दूसरा है कि पानी वानी और लिक्विड खूब लो, और डिहाइड्रेशन ना हो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम बच सकते हैं, ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप जो स्टोमा का ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज ना हो इसके लिए। जैसे मूंगफली है, फिर कोकोनट, जैसे कॉर्न वगैरह होते हैं छिलके वाले हैं, और जो ज़्यादा जैसे कोई भी सीड्स है, जैसे टमाटर खाना, जो टमाटर खाओ तो उसका जो सीड्स है वो निकाल दो, कोई भी चीज़ खाओ उसका सीड्स निकाल दो, उसके छिलके निकाल दो। जिससे क्या होगा कि जो मेन जरूरी चीज़ है कि जो पचने में, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है ना, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें खाओ कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अभी ब्लॉकेज अब घर में, अब जैसे ब्लॉकेज हो गया, थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया, अब हम घर में कैसे भी ठीक कर सकते हैं। घर में कैसे करेंगे कि पहले तो हम डाइजेशन के लिए चलेंगे, चलेंगे, अपन वॉकिंग करेंगे, तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होगी, और आराम से इजीली डाइजेशन हो जाएगा। इसलिए चलना है, वॉकिंग करना है। फिर पानी वानी खूब पीना है, जूस वगैरह, चाय कॉफी वगैरह आप ज़्यादा पियो, जिससे क्या होगा कि ब्लॉकेज होने के चांसेस नहीं होंगे। फिर है गरम गरम पानी से नहाओ। गरम गरम पानी से नहाने से क्या होता है कि जो स्टोमेट होता है, जो इंटेस्टाइन है, वो स्टोमेट हो जाएगा, और जिससे कि चारों तरफ और इजीली स्टूल पास हो सकता है, और ब्लॉकेज है वो दूर हो सकता है। फिर दूसरा है कि हीटिंग पैड होता है वो एब्डोमेन पर लगाएंगे, जिससे भी क्या होगा कि हीटिंग पैड लगाने से भी ब्लॉकेज दूर होने में सहायता होगी। और पोजीशन इस तरह की लेके और हीटिंग पैड लगा के और सो सकते हैं, जिससे कि लेट सकते हैं, जिसके कारण ब्लॉकेज है वो अंदर घुल के और ठीक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके, चालेल चालेल. अब दूसरा है कि जो स्टोमा होता है उसके आसपास धीमे धीमे मसाज भी कर सकते हैं, जिससे जो ब्लॉकेज उससे दूर हो जाएगा। तो धीमे धीमे मसाज करने से क्या होगा कि ब्लॉकेज है वो दूर हो सकता है। तो ऐसे एकदम जेंटली मसाज करना चाहिए। फिर यदि हमारा जो स्वेलोन हो जाता है, मतलब सूज जाता है, स्टोमा बड़ा हो गया, तो जो पाउच सिस्टम है उसमें भी ऐसा नहीं कि जो छोटी साइज का पाउच लगाते हैं उसको बड़ा साइज करके बड़ी साइज का पाउच लगाएंगे, जिसके क्या होगा कि जो स्टोमा है उसको इंजर्ड नहीं हो जाए, तो बड़ी साइज का पाउच लगाएंगे। फिर दूसरा है कि दूसरे डिफरेंट पोजीशन है उसमें लेटेंगे, कि जिसके कारण स्टोमा ब्लॉकेज होने मतलब ठीक हो सकता है। स्टोमा ब्लॉकेज थोड़ा भी पार्शियली हो जाता है, वो ठीक हो सकता है कि। और ये जो ऐसे नीचे सर रख के और ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो स्टोमा है ब्लॉकेज वो ठीक होने में सहायता होती है। कि नीचे की साइड पैर रख के, मतलब हेड है वो नीचे की साइड रखेंगे, और दोनों पैर चौड़े करके नीचे की साइड, मतलब इस तरह से पोजीशन करेंगे, जिसके कारण स्टोमा ब्लॉकेज है वो दूर हो सकता है। ये सब घर में ऐसे इलाज कर सकते हैं घर घर के, कि जिसके कारण स्टोमा पार्शियली ब्लॉकेज हो तो ठीक हो सकता है। पहले ये सब घर में देख लेंगे कि इससे ठीक होता है कि नहीं होता है, तो जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, नेक्स्ट प्लीज। और
यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो डॉक्टर या ईटी नर्स से आप कंसल्ट सकते हैं, कर सकते हो। अपने आप कुछ भी ज्यादा मत करो कि पहले पूछ के करिए, अपने आप ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभार उससे साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। अब यदि अब ये एक टेक्निक होती है जिसके कारण इसको ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे छोटी वाली फिंगर होती है कि जिसके कारण अब जो इलियोस्टोमी होता है उसमें लगभग तो होता है ये ब्लॉकेज होने के चांसेस, तो उसका ल्यूमेन छोटा होता है। तो जो अपने इंडेक्स फिंगर होती है उसके अंदर ग्लव्स पहन के और कोई भी लुब्रिकेट लगा सकते हैं, चाहे लुकिन जेली लगाओ या कोई भी लुब्रिकेट जिससे लगा के, और धीमे से इलियोस्टोमी होती है, ओपनिंग होती है, उसका ल्यूमेन होता है, उसमें धीमे से डालेंगे उंगली, बराबर। तो जिससे यदि जेंटली धीमे से पास होगी ना तो डालेंगे, और फिर देखेंगे कि एब्डोमिनल वॉल फेशिया फेशिया होता है उसके उसके थ्रू धीमे से डालेंगे, ज्यादा जोर नहीं करेंगे, एकदम धीमे से जेंटली डालेंगे। यदि टाइट फील होगा, बराबर, और फिंगर धीमे से चली जाती ठीक है, नहीं तो ज्यादा जोर से नहीं डालना है। फिर यदि ब्लॉकेज कोई होगा, वो अपने को फील होगा या ऐसा लगेगा कि ब्लॉकेज है फूड पार्टिकल, तो उसको धीमे से जो फिंगर होती है उससे भी पल्पेट करके ऐसा करके और निकाल सकते हैं। यदि उसको धीमे से जैसे फिंगर डाली और उससे जो ब्लॉकेज फूड पार्टिकल्स जैसे कुछ हो गया है, बराबर, तो उसको तोड़ सकते हैं फिंगर से, फिंगर डाल के, उंगली छोटी वाली डाल के उसे तोड़ सकते हैं। और यदि इजीली पास नहीं हुई तो उसके अंदर एकदम इमीडिएटली अपने को बंद कर देना है, ज्यादा एकदम जोर से नहीं डालना है, क्योंकि ब्लीडिंग भी हो सकता है या कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए जोर से ज्यादा नहीं डालना है, धीमे से उंगली पास करनी है अंदर। फिर उस वक्त जब अपन ये जब क्रिया करते हैं, ये प्रोसीजर करते हैं, तब एब्डोमन क्रैम्पिंग भी होगी और ऐसे दर्द भी होगा, डिस्कम्फर्ट भी फील होगा, लेकिन वो नॉर्मल कहलाता है, क्योंकि अगर डालेंगे उंगली तो। लेकिन हो सकता है कि इस प्रोसीजर करने से छोटा सा भी यदि ऐसा कुछ हो कि ब्लॉकेज हो गया हो, फूड पार्टिकल्स जमा हो, तो वो अंदर टूट के और चला जाता है, ब्लॉकेज है वो निकल सकता है। इसलिए ये प्रोसीजर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, देखते हैं कि भी ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा ही है पार्शियली, यदि कोई छोटा सा फूड पार्टिकल अंदर फंस गया हो स्टोमा के अंदर, जिसके कारण स्टूल निकल में प्रॉब्लम हो, तो ये चीज उंगली डाल के कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये कैथीटर लवाज जो होता है, इलियोस्टोमी लवाज, वो टेक्निक होती है। बहुत बार वैसे तो है ना, जो इलियोस्टोमी होती है, इलियोस्टोमी जो पेशेंट होते हैं उनको जो लवाज देते हैं, पानी लगभग तो नहीं चढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इलियोस्टोमी है वो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जो इलियोस्टोमी होता है उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जैसे बड़ी आंत होती है वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे इसलिए अपन कहते जो ज्यादा पानी भी चढ़ाते हैं, और जो इलियोस मतलब वॉश वगैरह जो भी देते हैं ना, वो बड़ी आंत वाले पेशेंट को देते हैं। और जो ये जो इलियोस्टोमी होती है ना, उसके अंदर वैसे तो नहीं देते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फूड ब्लॉकेज या ऐसा कुछ हो जाता है तो ये देना पड़ता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा ही एक मतलब पतला सा कैथेटर डाल के, इजीली डाल के, और थोड़ा सा ही पानी सिरिंज से पुश करके, और कैथेटर से जो कोई भी फूड पार्टिकल्स होता है, उसको ब्लॉकेज होता है उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी नहीं दे सकते हैं उसमें अंदर। तो कैथेटर और इंसर्ट इंसर्ट कर देंगे उसके अंदर पतला सा, और ल्यूमेन छोटा होता है, तो इसके और कैथेटर के थ्रू थोड़ा सा सिरिंज से पानी डाल के, और ये कैथेटर इलियोस्टोमी लवाज, ये टेक्निक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज।
अच्छा, ये टेक्निक में क्या होता है, कैथेटर इलियोस्टोमी लवाज टेक्निक में क्या होता है कि समटाइम्स कैथेटर इंसर्टेड टू द स्टोमा टू ओपन ऑफ द और फुल रिजोल्व द ब्लॉकेज, कभी कभार कर सकते हैं ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो इलियोस्टोमी लवाज करते हैं वो कैसे करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में पेशेंट है उसकी जो बैग होती है, पाउच होता है, उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे, और अपने हाथ, जो हाथ होते बराबर धोएंगे और हैंड ग्लव्स पहनेंगे, पेशेंट को समझाएंगे बराबर। फिर क्या है कि उसका जो स्टोमा होता है उसके आसपास का एरिया इन्फेक्शन नहीं हो इसलिए बराबर गर्म पानी से साफ करेंगे। और जो कैथीटर होता है वो स्टराइज, मतलब जो कैथीटर होता है वो लेंगे, और एकदम कैसा कैथीटर होगा, एकदम सिलिकॉन का और डेलिकेट जो कैथीटर होता है वो लेंगे और उसको लुब्रिकेट करेंगे, जैलोकिन जेली से भी लुब्रिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अंदर जो एकदम वार्म वाटर होता है उसको डालेंगे बराबर। पहले तो लुब्रिकेट करेंगे और इंसर्ट उसको कैथेटर को जो इंटेस्टाइन होती है, स्टोमा होता है, उसके अंदर धीमे से डालेंगे बराबर। और धीमे से इतना डालेंगे कि जो ब्लॉकेज होता है ना वहां तक वो चला जाए बराबर। और बिल्कुल जेंटली डालना है, धीमे धीमे डालना है, एकदम फोर्स से नहीं डालना है। देखेंगे धीमे धीमे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे लगे कि नहीं डालने में प्रॉब्लम हो रही है तो निकाल देंगे, कभी फोर्स नहीं करना है और धीमे धीमे डालेंगे और फिर वहां पे डाल के डालेंगे बराबर। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो, फिर सेकंड में क्या आएंगे, जो यदि अपने को फूड ब्लैकेज दिख गया या फील हो गया कि भाई फेल्ट हो गया कि भाई इसमें है यहाँ पे, तो लवाज करेंगे। तो धीमे से नॉर्मल सलाइन है वो कैथीटर के अंदर, जो कैथीटर के अंदर जो बल्ब होता है उसके सिरिंज से धीमे धीमे थोड़ा सा ही डालेंगे, 2 cc और 5 cc जितना है, या तो ज्यादा ऐसा लगे 30 या 50 cc जितना भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले डाल के देखेंगे कि पहले 5 cc जितना ही डाल के देखेंगे, फिर यदि रिटर्न होता है वो वापिस और तो ठीक है बराबर। ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व मतलब नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके कारण फिर धीमे धीमे उसके अंदर डालेंगे। फिर इसको या 30-50 cc तक डाल सकते हैं। और ब्लॉकेज यदि लगता है अपने कि ब्लॉकेज वो टूट रहा है और धीमे धीमे वापिस आ रहा है, पुश करेंगे वापिस आ रहा है और ब्लॉकेज टूट के, तो ज्यादा डाल के फिर धीमे धीमे निकालेंगे। उस ये देखेंगे 1-2 घंटे तक रहा देखेंगे कि ब्लॉकेज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कितना अपन ने पानी डाला और कितना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बहुत बार क्या होता है इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, जिसके कारण वापस पानी भी नहीं आता है, फिर एक्सरे वगैरह करवाने, सोनोग्राफी वगैरह करवानी पड़ती है, ज्यादा हो जाता है। तो ये इसलिए पानी भी बहुत धीमे से समझ के डालना चाहिए, क्योंकि फिर ज्यादा जो इंटेस्टाइन ऑपरेशन वो ज्यादा हो जाएगा पेशेंट को। तो ये तो खाली स्टोमा ब्लॉकेज हो तो स्टोमा ब्लॉक निकालने के लिए, ब्लॉकेज को निकालने के लिए लवाज कर सकते हैं। तो उसके बाद धीमे से यदि देखेंगे 1-2 घंटे के बाद जो ब्लॉकेज है वो टूट जाता है और सब निकल जाता है, तो उसके बाद धीमे से कैथेटर निकाल के और अपने हाथ साफ कर देंगे, हैंड वॉश कर देंगे। तो मसाज, एक तो फिर क्या होता है कि स्टोमा उसके अंदर मतलब कि पानी मतलब एनएस डाल के और उसके बाद देखेंगे, और जो उसके दरमियान पानी जैसे एनएस गया उसके अंदर, फिर जो स्टोमा है उसके आसपास मसाज भी करेंगे। मसाज करने से क्या होगा कि धीमे धीमे जितना भी होगा ब्लॉकेज वो डिसॉल्व हो सकता है, पानी जाएगा बराबर, और जो ब्लॉकेज होगा
उसको मसाज करने से क्या होगा कि वो धीमे धीमे डिजोल्व हो जाएगा और फिर निकल सकता है। तो इस तरह से ब्लॉकेज निकल सकता है इलेक्ट्रोमी लवाज से। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जब ऐसा हो कि ऐसा ब्लॉकेज हो गया है और उस दरमियान क्या खाना खा सकते हैं कि भाई, तो उस वक्त तो पहला तो क्या, जब ब्लॉकेज हो जाता है उस वक्त ये जरूरी है कि जो खाना है वो कम करना है। क्यों कि एक तो पहले से ब्लॉकेज है और अंदर जो जो फूड है वो भरा हुआ है, और ज्यादा खाएंगे तो ब्लॉकेज भी बढ़ जाएगा, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और पेट फूल सकता है। तो उसके कारण कि कम रिड्यूस करेंगे खाना करेंगे, लेकिन अपने को फ्लूइड इनटेक है वो बढ़ाना है, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए इसके लिए फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। जूस वगैरह पियो, दूध पी, मतलब पानी पियो, जूस वगैरह पियो, कैसा कुछ, लेकिन रिड्यूस क्या है कि जैसे हार्ड फूड होता है ना उसको कम कर देंगे, लेकिन जैसे बने हो पानी वानी खूब पीना चाहिए, जूस वगैरह पीना चाहिए, तो जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। और पानी वानी पियेंगे तो हो सकता है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो डिजोल्व हो जाए और निकल जाए, इसलिए डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा और इजीली जो भी ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगा। इसलिए पानी वानी खूब पीना चाहिए, पानी पियो, जूस पियो वगैरह ये पीना चाहिए। लेकिन हाँ, हार्ड जो चीज होती है, रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब जैसे बहुत ज्यादा हो जाता है कि फूड अपने मालूम है कि ज्यादा है और अपने से ठीक नहीं होगा, वो कब होगा कि जब एब्डोमिनल क्रैम्प्स ज्यादा बढ़ जाते हैं और लगभग स्टोमा में से 8 से 12 घंटे तक में कोई भी आउटपुट नहीं निकलता है, बराबर। और जैसे देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया और वॉमिटिंग चालू हो गई, तो ये ज्यादा सीवियर निशानी होती है, जिसके कारण हमको तुरंत ही डॉक्टर को बताना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये सोचोगे कि नहीं भाई, अपने जितना घरेलू इलाज होता है उतना करो, फिर ज्यादा नहीं, फिर तुरंत ही जैसे पेट में दर्द बढ़ गया, क्रैम्प्स बढ़ गया, और उससे भी जितना भी आप घरेलू इलाज कर रहे हैं उससे ठीक नहीं हो रहा है, बराबर। और 8 से 12 घंटे तक तो स्टूल पास ही नहीं हुआ है, बराबर। और ऐसा लग रहा है कि अब कोई वॉमिटिंग चालू हो गई और डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि पानी वानी से भी, क्योंकि वॉमिटिंग चालू हो जाएगी, पानी वानी जाएगा अंदर, कोई भी ब्लॉकेज पूरा हो गया तो उसके कारण क्या होगा कि फिर इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाएगा, तो फिर तुरंत ही डॉक्टर को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो जो अब डॉक्टर को बताएंगे और हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो फिर फॉलो करने पड़ेंगे, जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है वो। अब इसका कंक्लूजन ये है कि इंटेस्टाइन ब्लॉकेज होता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकता है। और अब ये है कि इसको कोई भी इंटेस्टाइन ब्लॉकेज नहीं हो उसके लिए, और यदि हो गया तो क्या करें, तो इसलिए ईटी नर्स को उसके साथ आप डिस्कस करो अपने क्या सिम्टम्स है, वो भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, उसके बाद भी आप डिस्कस करते कर सकते हो। और जो किस प्रकार का अपना स्टोमा बना है, बराबर, वो बता के आप ये समझ सकते हैं कि इंटेस्टाइन ब्लॉकेज क्यों बार बार, बहुत सारे क्या होते हैं कि बार बार जो स्टोमा होता है ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसका कारण निकलना चाहिए कि क्यों बार बार ऐसा तकलीफ हो जाती है, बराबर। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ईटी नर्स को पूछ सकते हो, डॉक्टर को पूछ सकते हो, बराबर। भाई हम लोग सोचते हैं कि जो आपको टिप्स दिए, डिस्कस किया है, वो आपको प्रिवेंट कर सकते हैं इंटेस्टाइनल स्टोमा ब्लॉकेज के से। और ये आपको मालूम पड़ सकता है कि जैसे फर्स्ट स्टेज पर हो कि थोड़ा सा ब्लॉकेज हो, पार्शली ब्लॉकेज हो, तो किस तरह से हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, कि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज नहीं हो उसके अंदर भी क्या क्या केयर कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में आपने समझा कि ये एक प्रकार की अपने जो भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो सकती है, बराबर। ये इंटेस्टाइन ब्लॉकेज का नहीं हो, इसके कारण नहीं हो, तो उसके लिए अपन क्या क्या हम प्रिकॉशन कर सकते हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है। ओके।
थैंक यू। थैंक यू नीलिमा मैडम। अभी हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट करते हैं जिसमें भी ब्लॉकेज को कैसे ब्लॉकेज होता है, किस तरह से क्लियर करते हैं। तो आपको हम एक छोटा सा वीडियो शेयर करते हैं हम आपके साथ, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देंगे। हमारे साथ मारिया मैडम भी है, नीलिमा मैडम भी है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है होंगे तो आपसे डिस्कस किए जाएंगे और आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। मैं पहले एक वीडियो शेयर करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। सॉरी, ये वीडियो नहीं चल सकता है। इसको कुछ डाउनलोड का प्रॉब्लम हो रहा है, पर हम ये आपको वीडियो शेयर कर देंगे ग्रुप के ऊपर, तो आप सब लोग इसको देख सकेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। मारिया मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। मारिया मैडम, अच्छा, आपके आगे जिसके भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं उनको अनब्लॉक कर दूँ, अनम्यूट करूँ, सॉरी। किसी के क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट करूँ प्लीज़। हाँ हाँ, चिंतन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए Okay. चिंतन जी। Yeah, recently मेरे को Monday को I had a blockage and I was admitted to the hospital for a day. So it was severe vomiting और cramps बहुत हो रहे थे. But they gave me the IVs and medicines everything. So next day everything was normal. But still अभी भी ऐसा हो रहा है कि doctor said it will take a month to clear that out. So I want to know which type of foods I should take to avoid it. That was the question. Now what? Yeah. Go ahead, Mr. Chintan sir, go ahead. Yeah, मेरे को Monday को I got admitted for the blockage, and that the doctor, we took a X-ray and it was found that the intestine was together, and because of that the vein or stool was not able to pass. Because they put me on IV and antibiotics. So by Tuesday, in one day it was all been clear, and I has been discharged.
लेकिन अभी भी 2 दिन से थोड़ा इश्यू तो हो ही रहा है. सो दे स्टार्टेड मी टू गेट द क्रेमाफिन every day night for easy stool passing. Till now nahi. Your problem is you're having twisted intestine. That what X-ray was telling, that it just got stick together, that it was showing the Yes. X-ray. That is one of the cause. When the twisted intestine happens, Okay. what position you are taken, some position. Okay. One is position which has interrupted your intestine. You're Okay. having sigmoid. I know you're having sigmoid colostomy. Yeah. I know you. Okay. Okay. Yeah, ma'am. You're having sigmoid colostomy. This intestinal obstruction mostly happen in ileostomy, but can happen in sigmoid colostomy and can happen in urinary stomas also. Okay. Though intestinal obstruction is common in all the three colostomies. Okay. Now, your problem, one thing you may be having some position which has affected you because you are having descending colon which has twisted with the transverse colon. Okay. It is like this coming one end has twisted, gone inside and in between. So you have to take care whenever you're climbing somewhere or turning, putting your down, positioning. It should not be suddenly positioned. Okay. Okay. सडन नहीं होना चाहिए, Okay. धीरे से करना चाहिए. दूसरा है खाना भी आपको ये तकलीफ कर सकता है. Okay. You must have now for at least 15 to 20 days soft diet. Okay. और पानी ये गैस नहीं होना चाहिए. Okay. Right now, मेरे को gas है. I can feel that I have a lot of gas in my body. Yes, that should not be there. तो आप क्या करता है गैस के लिए? क्या पानी पीने का और क्या डाइजिन जेल लेता है? No, they have given me omeprazole. Omeprazole. Okay. Yeah. But you have to take जीरा water. Jia water. Okay. जीरा पानी आपने एक पूरा बोतल अभी दिन में निकल फ्रेश जीरा उबालना है. You put जीरा in the water, boil it, जीरा फेंकना है और वो पानी पीना है. Okay. Okay. थोड़ा गरम, होला गरम पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है आपको. क्यों? पूरा आपका गैस निकलने के लिए. Okay. गैस आप आदमी एनो लेता है, एनो लेता है, एनो नहीं एनो नहीं लेता. हाँ, एनो भी लेना है आपने. Okay. पीना है एनो भी पीना है. Okay. ओके. आपका बस खाना गैस ये होता है कैबेज और कॉलीफ्लावर अभी थोड़ा कम का. Okay. कौन सा भी गैस बनाता है वो खाना कम करना है, बहुत नहीं करना है. ऑयली खाना कम करना है. अभी आपका till your intestine settles down. Okay. आपको आप है आदमी रेस्टोरेंट बाबू. Right. Right. लोग को बेचता है ऐसा खाना आप मत खाओ. Right. Thanks a lot, Maria. Thank you. आप आपके लिए स्पेशल खाना बनाओ. Okay. Yeah. Definitely. Don't what you're serving to people on the restaurant, don't put that food, don't eat. Okay. And खाना नहीं तो वापस हो जा. Right. No, definitely will take care of it. Yes. अपने खाने के बारे में बहुत थोड़ा ना खाना है और 3 hourly भी खाना है, पीना है. इंटेस्टाइन को खुला नहीं रखना है. 3 hourly 4 hourly कुछ पीना है, करना है. को गैस नहीं होना चाहिए. Okay. Frequent little food, frequent food. अच्छा से चबना है. मुख में डाल के गिलना नहीं. You can't put in your mouth and swallow नहीं करने का. अच्छे से सबना टाइम ले. Okay. दाल है अच्छे से दाल, सब दाल है अच्छे से दाल
ग्राइंड करना है, मीन्स बॉइलिंग अच्छे से होना चाहिए। Okay. दूसरा लोग कोई सा भी अभी गोभी में डालो खा सकता है, ऐसा आपके नहीं चलेगा। Okay. ऐसा आपने अभी तो 1 महीने के लिए आपने बहुत आपका पेट का केयर करना है। Okay. Okay. फ्यूचर भी नहीं होने के लिए आपने उपाय लेना है। Okay. और उपाय लेना है, क्यों आपको चांसेस अभी एटलीस्ट ऐसा पेशेंट को और 6 महीने के बाद भी वापस अटैक आ सकता है। Okay. हमारा एक्सपीरियंस। Okay. इसके लिए Okay. आप इरिगेशन नहीं करता है बाबू? नहीं करता है। नहीं। मालूम है। आप इरिगेशन करता था, ये सवाल ही आपको तकलीफ नहीं होता। क्यों इरिगेशन में रोज का संडास निकलता है, रोज का ये प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होना चाहिए आपको, समझ गया? इसीलिए आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। Okay. प्लीज टेक केयर। Okay. Thanks. Okay, Madam. Thanks a lot. थैंक यू चिंतन जी। अभी Thank मैं चंद्रकांत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। चंद्रकांत जी, आप अपना सवाल कीजिए। Hello. सर। बोलिए सर। See, sometimes we osteomates we feel that there's a symptoms of blockage. So in that case, can we take carbonate drinks like soda or or electrol powder? Yes. You can take. But otherwise also, can we take intermittently? Say, sometimes once in a week or once in 15 days, just like that. It's not there. There are no symptoms of blockage, but can we take that? You're elostomid or colostomid? Elostomid. No, I have elostomid. But you can take. Okay. You can take this one takes. You can take, no problem. But too much you don't take. Continuously नहीं देने का. I'm saying, that is what I'm saying. Intermittent, sometimes once in a week or after 15 days or something. Yeah, that not you can day. take, but not every day for 1 week. Continuous नहीं लेने का. Okay. Carbonated drinks. Continuous लेगा तो गैस आपके पेट में गैस हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा. Okay. And also, madam, and also, sister, earlier, before when we were normal, we used to take that Ayurvedic, you get Ayurvedic powder when there is a constipation or blockage. We used to take Ayurvedic, powder, you take in the night and the next day morning, it used to flush out very nicely. So can we take that powder also nowadays? You try थोड़ा कायम लेने का. कायम चूर्ण, that is कायम चूर्ण, yeah. I know कायम चूर्ण लेता है. कितना पेशेंट लेता है कायम चूर्ण? No, I'm not taking, but ever since I became osteomate, I have not tried that taking kaim churna. Some osteomates are taking kaim churna. Okay. So that also can be taken sometimes. Taken. Okay. Fine. Thank you, madam. थैंक यू चंद्रकांत जी। भाई और किसी को क्वेश्चन है? हाँ ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब, अब आपका अनम्यूट कीजिए आप। बोलिए ठाकुर जी, आपको अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलिए ठाकुर जी। हाँ, अच्छा सर, मेरा भी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, उसमें मेरा इलियोस्टोमी है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। तो मैंने देखा कि उसको खोल करके मैंने देखा तो इसका टमाटर का छिलका कुछ हाफ अंदर था और हाफ बाहर, तो फिर उसमें से निकल नहीं रहा था। तो मैंने उसको खोल करके और धीरे से उसको खींच करके निकाला, एंड द ब्लॉकेज वाज I got rid of the blockage. इस तरह से हम
आपको ऐसा स्किन नहीं खाना है, हेलो? टोमेटो स्किन नहीं खाना है, टोमेटो स्किन नहीं खाना, पहले उसको ही करो। ठाकुर साहब, आप टोमेटो स्किन जैसे मतलब पतली स्किन वाले जितने भी चीज है, जितने और भी चिकू फ्रूट्स है स्किन, या वेजिटेबल्स है, तो चिकू का चमड़ी, चिकू का कवर, चिकू का अंदर का खा सकते हैं, लेकिन चिकू का कवर और पेरू का कवर एप्पल नहीं के खाना छाल है, के नहीं खाना है आपको। नहीं खाना है। टमाटर भी नहीं खाना है, टमाटर टमाटर आप टमाटर खा का सकते हो, अंदर का खाना है, लेकिन बाहर का नहीं, अंदर बाहर का नहीं खाना है। टमाटो का प्यूरी बनाना है, प्यूरी मिक्सर में डाल के ये करके खाना है। ऐसा आपका टमाटर नहीं खाना है, और रॉ टमाटो नहीं खाना है। हाँ, रॉ तो नहीं खाते हैं। उसको छान लो, प्यूरी अच्छा। करके छान के खा सकते हो। हाँ, अच्छे से उसको ये करो। आपने खाया होगा तो इसके लिए चमड़ी रह गया, टोमेटो का चमड़ी कैसा ये, नहीं तो खाने में चमड़ी ही आपका, उसका उसमें फंस गया था, चमड़ी ही। हाँ, चमड़ी ही नहीं खाना है, अंदर का खाना है, अच्छा। चमड़ी नहीं खाना है। स्किन ठाकुर साहब स्किन नहीं खाना है, जितने स्किन भी नहीं खाना है वो। पतली स्किन वाले जितने भी चीज है, लाइक टमाटर है, चीकू है, एप्पल है, वो आपको स्किन निकाल के खाना है। आप स्किन निकाल के खा सकते हैं। स्किन के साथ खाओगे तो इस तरह से फंस सकता है, तो आप खास ध्यान रखें कि ऐसी पतली स्किन वाली चीज आप नहीं खाएंगे, राइट? ओके। अभी मैं नितिन फड़के जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। नितिन जी, हाँ बोलिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और पूछना था। पेस्ट जो लगाते हैं इसके इस साइड में लगाएंगे कि पीछे वाले साइड में? क्या वापस बोलिए। पेस्ट लगाते हैं जिसमें हम वो ऊपर से जो लगाते हैं चारों तरफ, वो सामने से लगाएंगे कि पीछे से? आप चमड़ी को लगाता है और बैक को पेस्ट लगाता है। पेस्ट किधर लगाता है? हाँ, इधर पूरा साइड वो इसकी ये सफेद निकाल के लगाओ, पूरा लगाने का, ये पूरा लगाने का। अच्छा, इसको खोलने के बाद इस साइड में लगाना है ना? हाँ, इस साइड में लगाना है। अच्छा, इधर सामने नहीं लगाना है, उधर इस साइड में लगाना है, काट करने के बाद। वो जो पेस्ट होता है ना, आपकी पेट की स्किन और ये जो अपना जो बैक का जो कवर है, उस दोनों के बीच में आना चाहिए, जिसकी वजह से स्टूल आपके बॉडी के ऊपर चिपकेगा नहीं और रेसिस या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। मतलब वो पेस्ट आपको आपकी स्किन को संभाल के रखने का, इसलिए वो आपको बैक के ऊपर जो आप स्टिकर निकालते हैं ना, स्टिकर निकालने के बाद वो काटने के बाद स्टिकर निकालने के बाद वो स्टिकर के ऊपर आपको लगाना है, बरोबर है? जी जी, हाँ, समझा? आप समझा? ओके ओके। हाँ नितिन साहब। हाँ, नमस्ते मैडम। मैं ये जानकारी जानना चाहता था कि जो कैथेटर रहता है, तो वो कैथेटर का मार्केट में क्या ब्रांड नेम है और हम किस डेप्थ तक वो कैथेटर को यूज कर सकते हैं? क्योंकि कोलोस्टोमी में क्या है, तो इनलेट बड़ा होता है, तो यू कैन पुट, तो उसका डायमीटर क्या होता है स्टैंडर्ड साइज। अगर इलियोस्टोमी में अगर हम कैथेटर यूज करते हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड साइज रहेगा? क्योंकि क्या होता है कि हम सब, जैसा मैंने एक बार लास्ट ईयर बहुत ही सीरियस अटैक आया था मुझे ब्लॉकेज का, और मुझे बहुत पानी भी नहीं जा रहा था, उल्टियाँ हो रही थी, कांस्टेंट पेन हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, और मैं बहुत सब ऑप्शन ट्राई कर रहा था। मैंने आपसे भी बात किया था उस वक्त। तो हाँ, तो वर्स्ट केस क्या होता है, हम सब ट्राई करने के बाद भी मुझे एक ऐसी बात पता चली कि कैथेटर भी मार्केट में मिलते हैं। मैंने अभी तक नहीं लाया है, तो मैं चाहता हूँ कि एक कैथेटर भी मेरे साथ इमरजेंसी में रहे, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, कभी कुछ खाने में गड़बड़ हो गई और अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर से ब्लॉकेज का सामना करना पड़े, तो मैं हॉस्पिटल में जाने से पहले एटलीस्ट सब ट्राई कर चुका रहूंगा। हमारा कितना सिली कैथेटर आप लोग ने ले लिया नहीं? हमारा ये
क्लिनिक में कितना हम इसको सब लोग को पूछता था लास्ट मंथ पे, 1 हाँ ईयर वो स्विट्जरलैंड का शायद आया था, मगर इंसिडेंट वो आया हाँ था। सिलिकॉन का जरा नरम रहता है, शायद प्लास्टिक का हार्ड silicone, रहता है। you should not use rubber कहते थे for ileostomy. Nowadays we have to use silicone soft कहते थे number 6, हम्म, आपका 6 number no no 8 number 6 number, 6 हम लोग नंबर 6 number, हाँ 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 but you have to keep always in your kit, हाँ 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 किट में रखना ही है। हाँ, हम क्योंकि क्या है फिर 11th आवर पे नहीं मिलती। और सुनो 1 मिनट, और इलियोस्टोमी पेशेंट को व्हेन पोस्ट ऑपरेटिंग काउंसलिंग मैं देती हूँ, आफ्टर ही बिकम्स ऑल राइट 3 months, आई टेल हिम प्लीज ब्रिंग योर सिलिकॉन कैथेटर, आई वांट टू सी इट। सो यू इमरजेंसी कैसा रखना है सिलिकॉन कैथेटर, और उसके साथ लुब्रिकेशन भी रखना है। हाँ हाँ लुब्रिकेटर लॉक्स 2%, yes, locks Halogen 2%, locks 2%, locks 2%, or you can do oil also, coconut oil also कर कोकोनट सकता है। ऑयल इज बेस्ट, करेक्ट या वो घर में coconut रहता oil ही भी, है। या घर में रहता है तो इसीलिए कोकोनट ऑयल, फ्रेश कोकोनट ऑयल डालो बोल में और उसको लुब्रिकेट करो, वो फेंक बाद में वो फेंको ऑयल। और हाँ हाँ और एक पेशेंट बाद का में भी हाँ ये बोलिए। सुनो, ये एक टाइम यूज करके वो कैथेटर फेंकना है, यू कांट यूज हाँ करेक्ट ये द कैथेटर वन 2 टाइम times, यूज, वन टाइम यूज, single use, हाँ one time use, because it's got infected. करेक्ट One patient was tried and boiling करके रखा, नहीं बोला ऐसा नहीं करो बाबा, उनको वापस इन्फेक्शन Correct, हो जाएगा correct. उससे, प्लीज डोंट डू सच थिंग्स। All most of the irrigation patient I tell personally, keep the catheter. I will teach you how to do the irrigation. करेक्ट syringe भी रखो, अच्छा 20 cc or 15 cc, 10 cc, you have to keep a syringe also. ओके उसके कैथेटर रखना है, लुब्रिकेशन रखना है, सिरिंज रखना है, गॉस पीस रखना है, छोटा ट्रे बनाना है, करेक्ट छोटा ट्रे बना के 20 cc सिरिंज है, और एक नॉर्मल सलाइन का नया बॉटल रखना है। बराबर है, क्योंकि नहीं है Normal मेरे saline पास का तो मैं bottle लेके रखना है। आता हूँ डेफिनेटली। नहीं, एक बताती हूँ सिरिंज, आपको। हाँ सिरिंज, एक कैथेटर और एक बॉटल ऑफ सलाइन। नॉर्मल सर 100 ml का रख सकते हैं। 100 हाँ, ml का 100 रखो। ml का। हाँ 100 ml का। इमरजेंसी ऑलवेज यू मस्ट हैव अ किट। आपको शेविंग किट कैसा रखता है? आप शेविंग किट रखता है ना किधर भी जाते, ऐसा ही हाँ, एक किट भी रखने का। करेक्ट Wherever you're going, you must keep it with you, along with you. Correct, Emergency होएगा, don't run. You can put catheter. करेक्ट Before putting catheter, 1 minute, I'm telling you. Before putting catheter, you can see with your Correct. finger. और फिंगर पहला ग्राफ डालो, बाद में उसको लुब्रिकेट करो और देखो फिंगर पास होता है नहीं, होता है कि बाद में कैथेटर डालो। बराबर कैथेटर ओनली 3 to 4 इंच ये डालना है, ज्यादा बहुत डालो मत, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आपको मालूम पड़ता है। बराबर ऑब्स्ट्रक्शन when you're putting the catheter, Correct, स्मूथली जाता है, वो स्मूथली जाता है, तो आपको देखना पड़ता है। प्लीज, आई नो लास्ट टाइम somehow at home only your obstruction got solved. at home only. I was lucky really in that case. You didn't have to go to the doctor. I remember और 2-4 दिन सोया नहीं, अभी बोला ऐसा this will happen, wait, आपका नींद आएगा, ये आएगा, आपने फोन किया, मैंने बताया आपको। So you must keep a kit. I will definitely keep now. और मुझे हाँ और मुझे पूछना था, this is happened in this week, on this week में मंगलवार को हो गया मिस्टर अग्रवालकर को, एक अग्रवालकर के एक पेशेंट है, उसको वापस पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। बाप रे। हाँ, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और ब्लीडिंग भी हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन से कैपिलरी फूट गया, समझ गया? इमरजेंसी 11-11:30 बजे रात को। ओह माय गॉड। रात को 11:30 बजे रात को मैं उसके साथ वीडियो से बैठा। माय गॉड। Yes,
ऐसा this is a real experience. This recently happened. वो बहुत पेनफुल होता है। हाँ, अभी और एक बात पूछने थी। obstruction भी हो गया, ब्लीडिंग भी हो गया, खत्म हो गया। ब्लीडिंग भी हो गया, हाँ हाँ। ब्लीडिंग भी बंद हो गया हम लोग। हाँ हाँ हाँ। मुझे और एक पूछना था। अभी एक पेशेंट अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उनका जो इंटेस्टाइन है वो ट्विस्ट हो गया है। अब ये ट्विस्ट हो गया है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो तो हाथ से नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या सर्जरी करेंगे या क्या करेंगे? डाइवर्टिकुलसिस तो नहीं? ना उसका ट्विस्टिंग, इफ यू डू मसाज करेगा, ऐसा मसाज करेगा, अप डाउन मसाज करेगा, वो ट्विस्ट ऐसा दोनों साइड ऐसा करके, अच्छा, बोथ साइड्स ट्विस्ट जाता है। अच्छा, तो अच्छा। उसका क्या है, डिसेंडिंग कॉलन, यू कैन अंडरस्टैंड। डिसेंडिंग कॉलन इज गॉन इनटू द, दिस इज सिग्मोइड कोलोस्टोमी पेशेंट है। डिसेंडिंग कॉलन इज गॉन इनटू ट्रांसवर्स कॉलन। ओह, समझ गए आप? हाँ हाँ हाँ, आ गया डिसेंडिंग कॉलन हैज गॉन टू ट्रांसफर। करेक्ट। उसमें बट इट इज नॉट, अच्छा, बट इट इज नॉट डाइवर्टिकुलसिस ना, इट इज डिफरेंट। No, that is different. This is patient got twisted. हाँ, तो वो उसको मैं कितना बोलती हूँ इरिगेशन करो, सुनता ही नहीं। हाँ, उनको ज्यादा फायदा रहेगा इरिगेशन से। He is only worried about making money. Sorry. थैंक यू। Okay. सीधा साधा बात करती हूँ मैं, अच्छे से बात किया उसके साथ। रेस्टोरेंट 5 रेस्टोरेंट है उसको। ओके कमल जी, अभी आप अपना अनम्यूट कीजिए। कमल जी, you can ask question. You are happy ना? Happy with this? Please keep a kit. Can I have lemon juice with black salt, a pinch of black salt, to help remove the gas? क्या हुआ? Little bit of Can she have lemon juice with pinch of black salt? Yeah, if you want to remove gas. To remove gas. She can have. I don't know if it helps her. उसको फायदा होता है